डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी जी जीतेंगी? डिम्पल भाभी जीतेंगे 110%। सैफई का ही वोट से जीत जाएंगे वो, नहीं तो ऐसे यहाँ से जीती ही नहीं है हाँ, इस लोकसभा सीट से। सपा 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 आएगी। बिल्कुल आएगी। हाँ जी रामपुर में क्या हो रहा है, मुस्लिम भाई सब भाजपा के साथ आ गए। अच्छा आजम खां थरथरा रहे हैं। अब नेताजी नहीं है तब उनको कायदे में समाजवादियों को ये चाहिए था कि उनके घर से माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब गए थे, उन्हें दुख इस बात का उन्होंने, लेकिन नहीं, उन्हें तो सत्ता का लालच था, उन्हें तो सत्ता में आना था। क्यों उतार दिया भाई? ये बताइए, न चुनाव लड़ते एक बार तो क्या हो जाता? कौन सा वहाँ चला जा रहा था, कहीं कौन सी विरासत उजड़ी जा रही थी, बताइए हमें। माननीय मुलायम सिंह का सम्मान करते थे अच्छा हम, नीचे से लेके और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक। इस बार मैनपुरी का क्या? समाजवादी पूर्ण बहुमत से आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लबोल प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर, जहां पर सियासी चुनाव जो है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पिछले कुछ समय बाद 5 दिसंबर को यहां पर चुनाव होने वाले हैं और मैं आज उसी लोकसभा सीट के अंतर्गत मैं खड़ा हूं। कुछ यहां पर युवा साथी और कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जो चुनावी सर्वे में हम लोग निकले हैं, आखिरकार क्या विचार है इस बार मैनपुरी का, आखिरकार यहाँ की जनता का क्या राय है। वो लोग सपा का खेमा ये माना जाता है, सपा का गढ़ माना जाता है। क्या इस बार भाजपा यहाँ पर सेंध लगा पाएगी या सपा अपना दुर्ग बचाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि मैनपुरी नेताजी की कर्मभूमि मानी जाती है और क्या कर्मभूमि का सम्मान रखेगी मैनपुरी या दुर्ग ध्वस्त होता नजर आएगा? क्योंकि अब नेताजी तो रहे नहीं। चलिए वहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या उम्मीद है सर, कौन जीतेगा इस बार आपके यहाँ से? तो भारतीय जनता पार्टी निकलेगी। नहीं, लोकसभा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है भैया, कौन बाजी मारेगा आपके यहाँ से इस बार? सर भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी आएगी इस बार? भैया क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी? बीजेपी। सपा? सपा नहीं। सपा का गढ़ माना जाता है। बीजेपी तो कभी यहाँ आई नहीं है आज तक। नहीं हाँ? आई है। नहीं, सांसद कभी नहीं आज तक के इतिहास में, मैनपुरी के इतिहास में सांसद कभी भाजपा का नहीं बना है। दादाजी क्या लगता है इस बार आप लोग इतिहास बदलने वाले हैं? इतिहास तो बदला ही हुआ है, कभी महिला प्रत्याशी यहाँ से जीती ही नहीं है हाँ, इस लोकसभा सीट से। साक्य भी नहीं जीता है आज तक कोई। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए आप। जी जेंट्स तो जीता है, हाँ पुल्लिंग तो जीता है, हाँ। लेकिन महिला स्त्रीलिंग कभी नहीं यहाँ से जीता। अगर किसी पार्टी से देख लीजिए। महिला नहीं जीती है तो पुरुष में साक्य भी नहीं जीते हैं आज तक। ये भी मैनपुरी का इतिहास है। और उसमें साक्य नहीं जीता। हाँ, साक्य लोकसभा ये भोगांव विधानसभा से कौन जीता? विधानसभा नहीं। साक्य तो हार गया, लालोक साक्य सपा का। हाँ हाँ, 2 बार हरा चुके, 2 बार उसको धूल हमने चटा दी है, जी अब तीसरी बार इनको चटा देंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अभी तक नहीं जीता पाए। क्या इस बार उपचुनाव में आप लोग सेंध लगा देंगे? अभी तक माननीय मुलायम सिंह का सम्मान करते थे अच्छा हम, नीचे से लेके और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हाँ उनका सम्मान था। आज तक के इतिहास में किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री गलियों गलियों घूमा है वोट मांगने के लिए? बताइए आप, किसी भी पार्टी का आप बताइए। मेरा प्रश्न है आपसे, गलियों गलियों वोट मांगने के लिए घूमा हो मुख्यमंत्री, इसका क्या है आधार? कब गए हैं? वो जानते हैं कि हम हार चुके हैं। वो कहते हैं हम इसको अपना परिवार मानते हैं। काय का परिवार? ये सैफई का परिवार माना जाता है मैनपुरी। सैफई और ये भोगांव का परिवार कहाँ जाएगा जो वोट, इनका वोट नहीं चाहिए। हाँ, सैफई का ही वोट से जीत जाएंगे वो। भोगांव में आए हैं वो, हाँ। कभी भोगांव में आए यहाँ भोगांव किसी से मिले? यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, हाँ, यहाँ भी कुछ लोगों का कहना है कि सपा को कोई रोक नहीं पाएगा। पहली बात तो ये सुनिए मान्यवर, जी रामपुर में क्या हो रहा है, मुस्लिम भाई सब भाजपा के साथ आ गए। अच्छा आजम खां थरथरा रहे हैं, जो आजम खां का खास था वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया। हाँ। तो अब वोट इनका है कहाँ? जिनका जनाधार वही था, वोट खत्म हो गया। यादवों का बाहुल्य क्षेत्र है और साग के दूसरे नंबर पर यहाँ हमारे साथ यादव भी है, आप ये क्यों भूल जाते हैं? अच्छा हमारे साथ क्या यादव नहीं है? हाँ, हमारे साथ यादव भी है, हमारे साथ हर जात हर धर्म का व्यक्ति है। अच्छा, तो इस बार इतिहास बदल देंगे? बदल देंगे 100%, 100%। महंगाई कह रहे हैं चरम पर है, गाय जानवर से लोग जानवरों से काफी ज्यादा परेशान हैं और कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन के साथ। ये गाय किसकी है? हाँ, क्या प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से ले आए यहाँ?
क्या योगी आदित्यनाथ वहाँ से ले आए गोरखपुर से, यहाँ छोड़ दी जाके? अच्छा। किसकी हैं गाय, किसकी गाय हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों प्रयास कर रहे हैं कि इनको जो है गौशाला में भेजा जाए। जो प्रयासरत है। लोगों का कहना है कि गौशालाओं में समुचित व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं, शायद आपके ये भोगांव में ही। ये सब विपक्षी दल अफवाहें उड़ा रहे हैं, अच्छा। झूठी कोरी कल्पनाएं हैं ये कि गौशाला में गाँव नहीं है। कभी आप गए गौशाला? अच्छा, ये बताइए भैया, क्या लगता है इस बार मैनपुरी का क्या? भैया समाजवादी पूर्ण बहुमत से आ रही है और मतलब माननीय डिम्पल जी सांसद बनेंगे यहाँ से, ठीक है। और आप मतलब एक्वेशन भी लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 5 लाख यादव और मुस्लिम हो रहे हैं, ठीक है जातिगत समीकरण जी, के जातिगत समीकरण करेंगे। और टोटल जो मतदाता हैं वो लोग 10 लाख के आसपास हैं, तो 50% तो वैसे ही हो गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे अब लोधी समाज है, ठीक है, बस जब साके प्रत्याशी उतारा गया है तो लोधी समाज भी आक्रोशित है। क्यों? उनका भी तो प्रत्याशी उतारा जा सकता था, उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा पहले से भी। और जैसे कुछ ब्राह्मण जो सत्ता में होता है उसका विरोध तो होता है वैसे भी, तो जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी कुछ आक्रोशित हैं। मतलब उनकी नहीं, इसमें सरकार में क्या है कि मतलब व्यक्तिगत रूप से लोगों की पहचान है, व्यक्तिगत लोगों को ही फायदा मिलता है। कुछ सभी मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं उन्हें सभी को, ब्राह्मणों को भी फायदा नहीं है ना, सभी जैसे जो ठाकुर लोग हैं उनको ही फायदा है, ठीक है। मैं मानता हूँ कुछ वैसे तो कुछ यादवों को भी भाजपा में फायदा है, ऐसा नहीं है, भाजपा यादवों को भी है और कुछ साकियों, लेकिन सभी को नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी को फायदा हो, इसलिए सरकार तो बन रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सपा आएगी? सपा बिल्कुल आएगी जी। क्या लगता है भैया, कौन नजर आता है आपको? क्या सर आपको क्या लगता है? ये देखिए बड़े भाई, क्या लगता है? भाजपा। भाजपा किन उम्मीदों के साथ कह रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई भाजपा का जो प्रत्याशी है यहाँ से जीता नहीं है, वो भी लोकसभा सीट। कैसे देखते हैं इस बार की, कैसे लगता है कि आपको इस बार भाजपा आ रही है? मानवत सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा जी। कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी का सदैव सम्मान किया है। उनके सम्मान के कारण हमारा कोई भी बड़ा स्टार यहाँ प्रचार करने नहीं आया उनके सम्मान में। अब नेताजी नहीं हैं, तब उनको कायदे में समाजवादियों को ये चाहिए था कि उनके घर से माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब गए थे, उन्हें दुख इस बात का उन्होंने, लेकिन नहीं, उन्हें तो सत्ता का लालच था, उन्हें तो सत्ता में आना था। क्यों उतार दिया भाई, ये बताइए। न चुनाव लड़ते एक बार तो क्या हो जाता, कौन सा वहाँ चला जा रहा था, कहीं कौन सी विरासत उजड़ी जा रही थी, बताइए हमें। सपा वाले तो कह रहे हैं कि भाजपा वालों को प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था, आप तो उल्टा आरोप उन पर लगा क्यों रहे नहीं हैं। उतारना चाहिए था, ये बताइए भाई, क्यों नहीं उतारना चाहिए था? आप अभी एक मिनट आप हम नहीं बोले, क्यों नहीं उतारना चाहिए था? ये नेताजी के सम्मान में। हैं? नेताजी के सम्मान में सुनिए, ये हमारे संस्कार थे। माननीय जब कल्याण सिंह बाबूजी खत्म हुए तो उनके पास कोई मिलने नहीं गया 200 मीटर की दूरी पे। ये राजवीर भैया सिंह के संस्कार थे, माननीय योगी जी के साथ और केशव प्रसाद मौर्य के साथ माननीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने गए थे। ये हमारे संस्कार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। क्या इस चीज को नहीं देखना चाहिए था? क्यों नहीं गए आप? क्या कारण जो आप देखने नहीं गए उनको, बाबूजी जी को? क्या वो नेता नहीं थे? क्या वो सपा में नहीं रहे थे? बताइए, आप पूछिए, दीजिए जवाब, क्यों नहीं गए वो? आखिर क्या कारण जो उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गए? ये राजवीर सिंह राजू भैया के संस्कार थे जो उनको देखने वहाँ पर गए थे। इसलिए मैं जानता हूँ पूरा लोधी समाज, पूरा साक्य समाज, सारे लोग ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सब प्रयास कर रहे हैं और हम सीट भी जीतने जा रहे हैं। अच्छा, देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा भोगांव से जीत हासिल की हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, चाहे तेज प्रताप सिंह यादव रहे हो, हर बार वो हारते हुए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भोगांव से जीतती हुई गई है, भोगांव से, लेकिन मैनपुरी से कभी अभी तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। देखिए मान्यवर, पहले हमारे पास सिर्फ एक सीट थी, अब की बार 2 सीटें हमने जीती हैं। हमने भोगांव भी जीती है, हमने मैनपुरी भी जीती है, इस बार हम लोकसभा का सांसद भी जिताएंगे। मैनपुरी सदर से आपने जीत की है और भोगांव से, तो इस बार उम्मीद लगा रहे हैं कि आप बाजी मारते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास भोगांव भी हम सक्षम है, मैनपुरी भी सक्षम है और किसनी भी सक्षम है। थोड़ा सा जो हमें दिक्कतें आती थी वो जसवंत नगर में, इस बार हम जसवंत नगर का गड्ढा हम यहाँ से फुल कर देंगे और सपा का साथ वहाँ से तो माना जा रहा है कि 1 लाख वोटों से लीड बनाएगी सपा, तो कहाँ से? अरे मान्यवर, सब चुनावी फंडे उन्हें रहने दीजिए साहब, वो तो 5 तारीख को 8 तारीख को जब वोट खुलेंगे खुद ब खुद पता लग जाएगा। खुद देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी तब 92,000 से वोट जीते थे, तब वो बसपा गठबंधन थे। मान्यवर, ये क्यों भूल रहे हैं आप? जब आप 2014 में लहर थी, मोदी मैजिक था, जब लहर थी
तब मुलायम सिंह यादव को परास्त नहीं कर पाए थे वो मैनपुरी सीट को, और वो आजमगढ़ से भी हमने जीते थे। सवाल का तो जवाब दे दिया मानवर, वो तो पहली बार में, तब हम सम्मान करते थे नेताजी का, हम आज भी सम्मान करते हैं। लेकिन अब नेताजी चले गए हैं तो जो लोग ये कहते हैं कि सपा का गढ़ है, वो गढ़ नहीं है साहब। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा उत्तर प्रदेश ही गढ़ है, और सब हम सर्व समाज का साथ, हमारा ये नारा रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका कहीं विकास। ना कहीं सेंध लगाएंगे इस बार। देख लीजिए अब की चलिए, बार बात कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार। हमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी। हाँ, हाँ, सांसद बीजेपी के ही बनेंगे वो, यहाँ से मैंने अच्छा, इस बार सांसद बीजेपी के हों। हाँ हाँ, उम्मीद है ना। जो कभी नहीं हुआ वो इस उपचुनाव में होगा। हाँ, उम्मीद यही है। उम्मीद यही है। क्या लगता है कौन सा राजा? सपा सपा आएगी? बिल्कुल आएगी, हाँ, आएगी। ये सब तो कह रहे हैं कि भाजपा इस बार बाजी नहीं, हमारे अनुमान से सपा आएगी। हाँ, सपा सपा आएगी। अच्छा, किन कारणों से आप देखते हैं कि सपा आएगी, और ये लोग कह रहे हैं कि किन कारणों से देख रहे हैं कि एक भाजपा? तो जानवर आवारा हैं, हैं, और दूसरी बात ये जो लोग ना, कहते हैं कि हमारे जानवर, मोदी जी के जानवर थोड़ी है, गुजरात से थोड़ी लाए हैं। जो महंगाई, जो सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा था, वो आज 1100 का मिल रहा है। महंगाई अपरंपार हो रही है इनके शासन में, भ्रष्टाचार भी। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार। ये देखिए, चलिए दो युवा साथी हैं, इनसे भी तलब करने की कोशिश करेंगे, और जो मैनपुरी का चुनावी मिजाज है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कौन है भैया इस बार आपके यहाँ? डिम्पल भाभी जी, जीतेंगी? डिम्पल भाभी जीतेंगी 110%। हाँ भाई, क्या लगता है? टिंकल भाभी जीतेंगे हमारी, टिंकल भाभी जीतेंगी। ऐसे वैसे थोड़ी नहीं है, जीतेंगी इस बार, गारंटी जीतेंगे। पक्का सबूत है, पक्का अखिलेश यादव जीतेगा इस बार। अखिलेश यादव के नाम पर, जब अखिलेश यादव का नाम मैनपुरी में लिया जाता है, भाई साहब ये बताइए कौन है आपके यहाँ इस बार? डिम्पल भाभी, डिम्पल भाभी। अच्छा, डिम्पल यादव। एक मिनट, हाँ बताइए क्या लगता है? क्या लगता है? पूरा डिम्पल यादव जीतेंगे? बिल्कुल पूरा। ये देखिए, लोगों की उम्मीदें दोनों तरफ से हैं, चाहे वो सपा से हो चाहे वो भाजपा से हो। लोगों का सुर्खियों में आना उतना ही माहौल बन जाता है। भाई साहब इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया कौन है आपके यहाँ इस बार? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा जी, ये मैनपुरी सीट नहीं, पूरा यूपी, पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया देख रही है मोदी जी के कामों को, जो दुनिया को शिखर तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा। G20 की अध्यक्षता भी हाल ही में मिली है, सारे युवा वर्ग देख रहे हैं, पूरा युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, जी, क्या भैया, क्या सही कह रहे हैं आप लोग? किसके साथ हैं? कौन? बीजेपी बिल्कुल दादाजी कौन? बीजेपी। बीजेपी। चलिए साथी हैं। हाँ, केवल घर पर डिपेंड है, तुम्हें कहाँ जीते हैं? अच्छा, उतारने के लिए कैंडिडेट तो है केवल, अरे कहाँ है? केवल परिवारवाद है, केवल परिवार के लोग लड़ रहे हैं, परिवार वाले तो हैं। केवल परिवार वाले हैं। जी। अच्छा, ये देखिए, नहीं है उनके पास। अच्छा भैया क्या उम्मीद है इस बार? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। कुछ लोग भाजपा का भी कह रहे हैं कि क्या लगता है किस समीकरण उनकी से? पसंद है, पसंद की बात है। अच्छा, पसंद की बात है, सही बात है। उम्मीद ज्यादा किसकी है? और गाँव से तो भाजपा निकलेगी ज्यादातर। अच्छा, हाँ, वो वैसे तो जीत जाएगी। हाँ। और मैनपुरी से अगर लोकसभा सीट की बात करें तो डिम्पल भाभी। तो डिम्पल भाभी जी। वरिष्ठ हैं दादाजी, इनसे बात करेंगे। ये देखिए, दादाजी चले गए, लेकिन कुछ और साथी हैं। ये देखिए, लोग मैनपुरी के गलियारों में छुपते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ सुर्खियां बताने में। भाई साहब आप बताएंगे, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। अच्छा, भाई साहब को जानकारी नहीं है, शायद ये लोकतंत्र की गरिमा है साहब। कुछ लोग बोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग धड़ल्ले के साथ बोलते हैं। क्या लगता है कौन? साइकिल जीते, साइकिल। हाँ, साइकिल की रफ्तार बनी रहेगी। रफ्तार बनी रहेगी, दनादन। हाँ। साइकिल। अच्छा, हाँ, साइकिल जीतेगी यार। कमल भी खिलेगा इस बार। जब खिले तब खिलता रहे, साइकिल की रफ्तार धीमी नहीं होनी। साइकिल की रफ्तार धीमी नहीं होनी है। क्या लगता है भाई साहब, मैनपुरी में कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ जी, अब की बार अखिलेश यादव हाँ, रघुराज साहब की कमल नहीं खिला पाएंगे। अब की बार कमल नहीं आएगा, साइकिल ही आएगी। हाँ, साइकिल। हाँ जी, मैनपुरी का इतिहास भी साइकिल रहा है। हाँ, साइकिल ही लग रहा है अब की बार। 18 बार में 8 बार आप जीते हैं। हाँ, और सब कुछ राजनीतिक दल, जो छोटे छोटे दल हैं, वो यहाँ पर बाजियां मारते रहे हैं। कई लोग हैं, कई प्रकार की बातें हैं, और उन बातों से निकल कर आता है कि यहाँ का आप चुनावी मिजाज समझ ही गए होंगे। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।